तो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 8.4 का बेसिक। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग और सीखते रहिए। देखिए क्या सीखेंगे हम लोग। सीखने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये प्रश्नावली 8.4 का बेसिक पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से पार्ट बाई पार्ट करके वीडियो आते रहे। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे माना कि या दिया है, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे। माना कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। तो देखिए यहाँ पर B को रख लेते हैं, ये समकोण है, और A और यहाँ पर C, ABC हो गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज दिया रहता है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय से होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहला सर्वसमीकरण ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें जो कर्ण है ना, कर्ण का वर्ग से दोनों तरफ भाग लगा देंगे, ठीक है। एक बार कर्ण के वर्ग से दोनों तरफ भाग लगाएंगे, इसी प्रकार से लंब के वर्ग से दोनों तरफ भाग लगा देना है, इसी प्रकार से आधार के वर्ग से भी भाग लगा देना है बारी बारी से। इस प्रकार से तीनों सर्वसंख्याएं मिल जाती है। तो आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद समीकरण 1 में कर्ण के वर्ग से भाग देने पर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में कर्ण के वर्ग से भाग देने पर यहाँ पर था लंब स्क्वायर, तो इसमें किससे भाग देना था, कर्ण के वर्ग से भाग देना है, ठीक है। इसी प्रकार से सब में हमने क्या किया, कर्ण के वर्ग से भाग दे दिए हम लोग। यानी भाग देने का मतलब है कि बटे में आ जाएगा कर्ण का वर्ग, ठीक है। देखिए इसके बाद लंब भी स्क्वायर है और कर्ण भी स्क्वायर है। तो देखिए लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण। अगर इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी साइन में स्क्वायर लगेगा, यानी कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का होता है। तो यहाँ लगा देंगे कॉस, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर भी रखना है, थीटा बराबर। देखिए कर्ण का वर्ग और कर्ण का वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस प्रकार से यह एक सर्वसमीकरण है जिसका फॉर्मूला है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए इसके दूसरे फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो अब लिखेंगे हम लोग पुनः समीकरण 1 में लंब के वर्ग से भाग देने पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पुनः समीकरण 1 में लंब के वर्ग से भाग देने पर, अगर लंब के वर्ग से भाग देते हैं समीकरण 1 में, तो लंब स्क्वायर बटे में लंब स्क्वायर ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस आधार स्क्वायर बटे में लंब स्क्वायर, आधार बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है, देखिए आधार बटे लंब कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा, ठीक है, बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब किसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ रख लेंगे कोसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से यह हो गया दूसरा सर्वसंख्या, ठीक है। पुनः लिखते हैं, अब हम लोग चलते हैं आधार से भाग देते हैं, ठीक है। आधार के वर्ग से भाग देते हैं। तो इस बार हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में आधार के वर्ग से भाग देने पर, ठीक वही बात है। देखिए लंब बटा आधार बराबर फॉर्मूला होता है ना, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, देख लीजिए tan थीटा होता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग रख लेंगे tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख लेंगे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
फिर प्लस आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक बचेगा। फिर बराबर कर्ण बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का होता है। देख लीजिए अगर नहीं देखे हो आप तो, देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ है स्क्वायर ना, तो यहाँ लगा देंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए इन्हीं तीनों फॉर्मूला से और भी फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला फॉर्मूला तो यही आया था ना, यानी सर्वसंख्या यही आया था पहला। तो देखिए अगर मान लीजिए इसमें आपको कभी जरूरत पड़े कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो उसको आप लोग यहीं पर रख लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए यहीं पर रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज देंगे। तो देखिए एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कभी जरूरत पड़े कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये चला जाएगा उधर तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बनेगा, ये क्या बनेगा, साइन थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ भी वही तरीका है, यहाँ से वर्ग हटेगा यानी स्क्वायर हटेगा, तो क्या चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ेगा, ठीक है। यहाँ रूट चढ़ेगा, अंदर रूट एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ के लिए बोला जाता है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो अंदर रूट एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर बोला जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताना है, इसी प्रकार से इसको। अब देखिए हम लोग जो दूसरा फॉर्मूला आया है उससे कौन कौन से फॉर्मूला बनाए जाते हैं देख लीजिए। देखिए दूसरा फॉर्मूला यही था, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए आपको कभी जरूरत पड़े कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा आपको निकालना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए, ठीक है। एक अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा है तो बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, ये भी सही है। इसको इधर रखो या इधर रखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी से बनता है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, उस साइड रूट बनेगा। तो इसको बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, अंदर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखिए इससे और फॉर्मूला क्या बनता है, कोसेक स्क्वायर थीटा मान लीजिए अपने जगह पे है, अगर कॉट स्क्वायर थीटा आ गया इधर तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा माइनस में इस तरफ, उधर क्या बचेगा, एक। तो बोल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। तो ये भी एक फॉर्मूला है अपने आप में। यहाँ से इसको भी बोला जा सकता है, और आगे अगर बोले तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लोग बोल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर होगा अंडर रूट एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आइए अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं, तीसरा सर्वसंख्या से कौन कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये तीसरा फॉर्मूला था कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप, टेन स्क्वायर थीटा को आप अपने स्थान पे रखेंगे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा मान लीजिए अपने स्थान पे है, इधर से एक जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या बनेगा, स्क्वायर हटाने पर इधर बनेगा रूट,
यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा रूट में। इसको भी आप लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो और एक फॉर्मूला बन सकता है इससे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस प्रकार से हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इन तीनों सर्व समीकरण से इतने सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। तो आप लोग इसे सभी फॉर्मूलों को याद रखना, ठीक है। इसी से प्रश्न आगे बनेंगे, वरना आपको बिल्कुल भी प्रश्नावली 8.4 नहीं समझ में आएगी। क्लियर है? अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग शुरू से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। और भी फॉर्मूला है 8.4 के लिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए ये होता है फॉर्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमणीय संबंध है, इनको कहा जाता है। ठीक है, सीधा गुणे उल्टा बराबर होता है 1। देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है एकदम उल्टा। जैसे मान लीजिए 2 का व्युत्क्रम बताना है, 1/2 बताएंगे। 7 का व्युत्क्रम बताना है तो 1/7 बताएंगे। उसी प्रकार से अगर 1/3 का व्युत्क्रम बताना है तो 3/1 बताएंगे। आप लोग समझ गए होंगे, यानी इसको पलट देना है। क्लियर है? तो इसी प्रकार से देखिए साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, और साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा वाला क्या हो जाता है 1। यानी कि व्युत्क्रम को अगर आपस में गुणा कराया जाता है तो उनका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर है? देख लीजिए यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, 1 आएगा। यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल होगा, 1 में 1 बचेगा, यहाँ पर 1। यानी व्युत्क्रम का गुणा क्या आएगा, 1 आएगा। अर्थात एक को बोलते हैं सीधा, एक को उल्टा। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर रफ है, ये सब क्या है, रफ है, आप लोग समझ सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, और कोसेक थीटा बराबर आप पढ़ चुके हैं, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो देखिए ठीक इसी प्रकार से लंब बटा कर्ण, और इसका उल्टा है कि नहीं है, कर्ण बटा लंब। अगर इनको गुणा कराएंगे आपस में तो लंब से लंब कटेगा, ऊपर से नीचे कटता है, और नीचे से ऊपर कटता है, ये कर्ण से कर्ण कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1। तो साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1। यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा बताइए, 1/कोसेक थीटा मिलेगा। तो ये भी एक अपने आप में फॉर्मूला हो जाता है। और यहाँ से देखिए इसी का दूसरा पार्ट, कोसेक थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, कोसेक थीटा बराबर मिलेगा 1 में साइन थीटा। इधर गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे आप लोग देखिए इसी प्रकार से दूसरा होता है tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, और गुणा कराना है ना, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा ये, तो बचेगा 1, यानी कि tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर होगा 1। यहाँ से देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/cot थीटा। यहाँ से देखिए cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। और देखिए तीसरा एक और है cos थीटा गुणे sec थीटा बराबर 1 हो जाएगा, इसका भी वही है। ठीक है, यहाँ से cos थीटा बराबर आप निकाल सकते हैं कि 1/sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1/sec थीटा हो जाएगा।
और दूसरा बता सकते हैं आप लोग, दूसरा बताइए क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए और एक फॉर्मूला होता है उसको भी जान लेते हैं हम लोग। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल में संबंध होता है, एक फॉर्मूला होता है tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में cos थीटा, और दूसरा होता है cot थीटा बराबर, इसी को पलट देना है, यानी कि cos थीटा बटे में साइन थीटा। इस प्रकार से ये हो जाता है। तो आप लोग इन सभी फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो इस वीडियो में प्रश्नावली 8.4 का बेसिक समाप्त होता है। आगे हम लोग उदाहरण सोल्व करेंगे।